सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो सिविल इंजीनियर्स, जैसा कि हमने आपसे कमिट किया है कि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाएगा फ्री में क्वांटिटी सर्वे कोर्स। तो सिविल इंजीनियर्स क्वांटिटी सर्वे जो है एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर कि आपको सीखने के लिए मिलता है एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, और क्वांटिटी सर्वे उसी का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इस कोर्स को करने के बाद दोस्तों आपको जो है इंडस्ट्री में कभी भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर एक ढंग से कह सकते हैं कि हमारे एग्जीक्यूशन भी आ जाता है, हमारी एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग भी आ जाती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बहुत अच्छी खासी डिमांड है, वो है कि एक साइट इंजीनियर को एस्टिमेशन, बिलिंग की नॉलेज हो, क्योंकि कंपनीज जो है आफ्टर कोविड जो है ये कोशिश कर रही हैं कि एक साइट इंजीनियर से ही जो है वहां पर एस्टिमेशन और बिलिंग का काम भी करवाया जाए, क्योंकि उससे उनकी कॉस्ट में काफी जो है कटिंग हो जाती है। एक इंजीनियर को हायर करने के बाद जो है दूसरा इंजीनियर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स अपना ऑटो लेवल और टोटल सेशन जो सर्वे कोर्स है उसकी फीस भी रिड्यूस करने जा रहा है। दैट इज ओनली 7,000 रुपीज, जिसमें कि आपको ये प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती हैं। क्वांटिटी सर्वे का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसके बारे में समझना पड़ेगा कि क्वांटिटी सर्वे आखिर करता क्या है, कि कब क्वांटिटी सर्वेयर की जो है एक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है होती है। बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के दो फेजेस होते हैं दोस्तों, एक होता है प्री कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होता है पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्री कॉन्ट्रैक्ट्स और पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को प्री टेंडरिंग और पोस्ट टेंडरिंग भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर सपोज करते हैं हम लोग कि आपके पास जो है लैंड है, अमाउंट ऑफ मनी है, तो आप बीइंग अ सिविल इंजीनियर क्या करेंगे? तो उस पैसे और उस जो प्लॉट है आपके पास में उसके साथ में, तो उम्मीद है दोस्तों आप कुछ ना कुछ वहां पर डेवलप करना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा जो है सालों तक यूं ही पड़ा रहे, या जो आपका पैसा है वो बैंक में जो है वो ऐसे ही पड़ा रहे और उस पर जो है आप केवल इंटरेस्ट ही खाते रहें। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो बहुत अच्छी खासी जो है आपको अर्निंग देता है, बिकॉज रियल इंडस्ट्री जो है इंडिया की सबसे लार्ज, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग, और कह सकते हैं कि एक ढंग से रोजगार देने वाली और एक प्रॉफिटेबल जो है एक इंडस्ट्री है। तो क्वांटिटी सर्वेयर जो है किसी भी प्रोजेक्ट में, जब आप सबसे पहले तो आपके माइंड में डाउट थॉट्स आते हैं कि मुझे उस प्रोजेक्ट के अंदर या उस प्लॉट में क्या डेवलप करना है। जब आपके माइंड में ये विचार आ जाता है कि मुझे क्या डेवलप करना है, क्योंकि इसके लिए भी काफी सारी जो है आज की डेट में बात करें तो बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। सबसे पहले वो एरिया का कह सकते हैं कि उस एरिया को जाके वहां पर जो है एग्जीक्यूट करती हैं, वहां पर देखती हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उस एरिया में, क्योंकि उसी के बेस पे जो है आपका प्रोजेक्ट जो है वहां पर सक्सेसफुली जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। मान लीजिए ऑलरेडी 10-15 जो है कॉलेजेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पर जो है एक नया कॉलेज जो है जल्दी से इस्टेब्लिश हो सकता है। उसको टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा उसको इस्टेब्लिश होने में, उसके अपनी मार्केट बनाने में। तो आपको देखना होगा कि उस एरिया की डिमांड क्या है। तो इसीलिए हम लोग जो है आज की डेट में एक कंसल्टेंट हायर करते हैं जो सबसे पहले हमें उस एरिया की डिमांड, हाँ, जो है वो बताते हैं कि इस एरिया में अगर आप ये प्रोजेक्ट करेंगे या इस टाइप का प्रोजेक्ट करेंगे तो जो है आपको काफी बेनिफिट होगा और आपकी जो है ग्रोथ जल्दी से जल्दी जो है वो हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग जब आपकी जो नीड्स है उस एरिया की, जहाँ पर आपका प्लॉट सिचुएटेड है, उस एरिया के नीड्स को देखने के बाद जो है आप क्या करते हैं दोस्तों, आप एक सिविल इंजीनियर तो हैं बट आपके पास सारी की सारी नॉलेज नहीं है कि आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे या आर्किटेक्चरल कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक आर्किटेक्ट और एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जो है वो हायर करते हैं। जब एक आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट आप हायर कर लेते हैं, उसके बाद वो आप उनको दिखाते हैं ड्राइंग्स, क्योंकि उससे पहले जो है वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन वहां पे करनी होती है जो कि ग्राउंड पे जाके होती है। ग्राउंड में सॉइल स्टेबिलिटी, या कह सकते हैं कि सॉइल की जो हमारी स्ट्रेंथ है, बियरिंग कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे जो है सॉइल टेस्टिंग जो आपकी एजेंसी है वो आपको रिपोर्ट देती है। और रिपोर्ट लेने के बाद जो है आप उस ड्राइंग्स को, उस रिपोर्ट को जो है आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ड्राइंग्स क्रिएटर को देते हैं। वो आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जो है आपके उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो है आपकी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। अब वो डिजाइन तो कर लेते हैं बट आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं कि वो आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी दे दें। वो आपको क्वांटिटी तो देंगे बट एक लमसम क्वांटिटी देंगे, दैट इज नॉट 100% एग्जैक्ट।
100% जो है आपको उसमें एक्यूरेसी वो 60-70% तक दे देते हैं, बट आपको चाहिए होता है कि मैक्सिमम जो एक एक्यूरेसी आए आपके प्रोजेक्ट में, वो आपको एक प्रॉपर जो है क्वांटिटी सर्वेयर ही दे सकता है। तो जब वो ड्राइंग्स प्रिपेयर कर लेते हैं आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, उसके बाद आप उन ड्राइंग्स को देते हैं अपने क्वांटिटी सर्वेयर को, जो कि क्वांटिटी सर्वेयर कंसल्टेंट है या इंजीनियर है, आप उसको वो ड्राइंग्स देते हैं, और वो ड्राइंग्स लेके जो है क्वांटिटी सर्वेयर जो है उनको फिर ड्राइंग्स को एग्जीक्यूट करता है, उनको वहां से क्वांटिटी टेक ऑफ करता है। क्वांटिटी टेक ऑफ करने के बाद उसका बीओक्यू बनाता है, रेट एनालिसिस करता है, उसके रेट्स वगैरह निकालता है जो है। उसके बाद उसमें आपका जो है कंपैरेटिव शीट्स बाद में आती है, बट उससे पहले जो रेट वो बनाता है, उसके बाद बीओक्यू में पूरा क्वांटिटीज वगैरह रेट वगैरह फिलअप करने के बाद जो है आपको एक अमाउंट आ जाता है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आने वाला है। आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आपका ज्यादा है, जो आपका बजट है उससे, तो आप उसको कहते हैं कि भैया आर्किटेक्ट को कहेंगे या स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को कहेंगे कि भैया आप अपनी ड्राइंग्स को रिवाइज कीजिए, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी, आई वांट टू मेक कीप सम मनी विद मी, सो दैट कि व्हेनेवर एग्जीक्यूशन विल बी स्टार्टेड, तो उस टाइम पे जो कि एस्केलेशन वेरिएशंस बहुत सारी चीजें होती हैं, या आपके मिसलेनियस जो आइटम्स होते हैं या मिसलेनियस जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको जो है पे करने के लिए भी आपको कुछ अमाउंट अपने पास में सिक्योर रखना होता है, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है स्मूथली जो है हैंडिंग ओवर हो सके, कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए आप आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को बोलते हैं भैया आप जो ड्राइंग्स है उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, और मेरे को जो है कॉस्ट कटिंग जो है वो करके दीजिए। वो कॉस्ट ड्राइंग को रिवाइज करने के बाद जो है आपको एक दूसरी ड्राइंग्स प्रिपेयर करके देंगे, जो भी चेंजेस वो कर सकते हैं, जो भी उनको लगता है कि हाँ ये अभी नहीं भी करेंगे तो भी हमारा प्रोजेक्ट जो है उससे इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो क्वालिटी के साथ में किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज किए बिना जो है वो आपको जो है एक नई ड्राइंग सबमिट करते हैं। फिर अगेन यू विल सबमिट दोस ड्राइंग टू योर क्वांटिटी सर्वेयर। आप क्वांटिटी सर्वेयर को देते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर अगेन जो है उसको रिवाइज जो है आपको कह सकते हैं कि उसकी बीओक्यू बनाता है, उसका रेट एनालिसिस करता है, और अगेन जो है वो एक टेंडर प्रिपेयर करके आपको दे देता है। दिस इज कॉल्ड अ प्री टेंडरिंग फेज। और उसमें और चीजें भी आती हैं, जैसे कि आप अगर क्वांटिटी सर्वेयर को आपने ड्राइंग्स दिया, उसने बीओक्यू प्रिपेयर किया, फिर आपका टेंडर वो उसने प्रिपेयर किया, फिर आप कहेंगे भैया चलो ठीक है टेंडर वगैरह प्रिपेयर कर दिया आपने, जो बजट है जो कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट की वो भी मेरे बजट के अंदर आ रही है, आई एम हैप्पी विद दैट, सो नाउ आई वांट टू ऑन बोर्ड अ कॉन्ट्रैक्टर। आप कॉन्ट्रैक्टर की आप तलाश करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं है कि सपोज कीजिए कि आपका प्रोजेक्ट दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में है, और आप कहीं दूसरे कंट्री से या दूसरे स्टेट से आप कॉन्ट्रैक्टर बुलाएंगे, यू विल प्रिफर्ड फर्स्टली अ लोकल वेंडर। लोकल वेंडर जो आपके अच्छे हैं और जो आपके आर्किटेक्चर कंसल्टेंट के पास में है, या फिर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के पास में, या आप खुद से पहले से ही काम कर रहे हैं, आप यू नो वेरी वेल कि हु आर द गुड कॉन्ट्रैक्टर्स इन योर एरिया, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप उनसे जो है सलाह मशवरा करके जो है एक लिस्ट बनाते हैं, जिसमें कि आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को। उसके बाद आप उनके साथ में जो है, क्योंकि इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्यों आप लोकल वेंडर के साथ में जाते हैं, क्यों आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, बिकॉज उनके साथ में चैलेंजेस कम होते हैं। आप कहीं दूसरे स्टेट से लाएंगे, तो हो सकता है जब आप नेगोशिएशन मीटिंग कर रहे हो, या आप कोई प्रोजेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम पड़ जाए, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को आने में टाइम लगेगा, उसको लेबर शिफ्ट करने में टाइम लगेगा, कोई भी आपको कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, किसी भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब प्रोजेक्ट रनिंग के अंदर होता है। तो उस चैलेंजेस से बचने के लिए, उन परेशानियों से आपको फेस टू फेस ना करना पड़े, इसके लिए आप प्रेफर करते हैं कि लोकल वेंडर ही हायर किया जाए, क्योंकि उसकी जो है लोकल वेंडर की मार्केट के अंदर रेपुटेशन होती है, नोन उसके जानकार होते हैं, क्योंकि वो जो मटेरियल परचेज करता है, तो जहां से वो मटेरियल परचेज करेगा, हो सकता है कि आपका जो है पेमेंट टाइमली ना हो रहा हो, किसी रीजन की वजह से डिले हो जाए, बट वो जो लोकल वेंडर है वो अपने बिहाफ पे या अपने सिक्योरिटी पे जो है वहां से मटेरियल परचेज कर सकता है, जो कि आउटसाइडर जो दूसरे स्टेट के वेंडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पे वहां पर एक चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आप प्रेफर करते हैं कि लोकल वेंडर को ही जो है ऑनबोर्ड किया जाए प्रोजेक्ट के अंदर। जब आपने शॉर्टलिस्ट कर दिया, उसके बाद आपने अपने वेंडर्स को जो है टेंडर फ्लोट करते हैं, और उनको एक उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से फ्लोट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, आपने जिस
कॉन्ट्रैक्टर ने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट किया, आप उसको हायर कर लें, ऐसा नहीं होगा। मतलब उसकी क्राइटेरिया देखा जाएगा, उसकी सेफ्टी पॉलिसीज देखी जाएंगी, उसने क्वालिटी देखी जाएगी, और उसके पास जो मैन पावर स्ट्रेंथ है वो देखी जाएगी, उसके प्रोजेक्ट डिलीवरी कैसी रही है वो देखा जाएगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जो हमें ना एक वेंडर को पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर आप उनके साथ में अपना टेंडर जो है वो शेयर करते हैं। उसको टेंडर शेयर करने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर को आपको टेंडर वापस जो है वो भेजना पड़ता है, ताकि जो आपकी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए, जो आपने डायरेक्शन दी हुई है टेंडर के अंदर, उनको फॉलो करते हुए जो है ना आप टेंडर को जो है उनको शेयर करते हैं। और उसके बाद जब आप टेंडर शेयर कर लेते हैं, उसके बाद जब वो वापस भेजते हैं, देन यूर क्वांटिटी सर्वे विल डू अ कंपैरेटिव वर्क्स। उसके बाद जो है कंपैरेटिव शीट्स बनती हैं। कंपैरेटिव शीट्स बनने के बाद जो है दोस्तों, आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन L1 है, कौन L2 है, कौन L3 है। मीन्स उनकी जो कोटेशन है, उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है आप उनको कैटेगराइज करते हैं। और उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। जब अगर वो आप कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कई बार क्या होता है, जो आपने टेंडर जो है फ्लोट किया है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको कोई चीज सही नहीं लग रही है, तो वो उसमें चेंजेस करके आपको वापस भेज देता है। बट बीइंग अ क्वांटिटी सर्वे, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर, आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड को जो है वो गो थ्रू करना होता है और मैच करना होता है, जो what are the terms and condition in actual contracts, or what are the changes you find in a submitted contracts। तो उसमें कई बारी चेंजेस की वजह से भी बहुत सारा जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आप अगर क्वांटिटी सर्वेयर में कॉन्ट्रैक्ट डिपार्ट के अंदर हैं, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कितने टाइम का है, कितना फेज है, कौन कौन सी एक्टिविटीज कब कब खत्म होनी चाहिए, तब आप एक अच्छा टेंडर फ्लोट करते हैं। उसके बाद जब आप कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर ले लेते हैं, तो उसको एक लाइन टू लाइन जो है, वर्ड टू वर्ड आपको जो है उसको कंपेयर करना होता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एक कॉन्ट्रैक्टर को जो आपने दिया था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखा था वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सप्लाइड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, मींस हैव टू अरेंज बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। और जब कॉन्ट्रैक्टर ने वापस आपको टेंडर भेजा, तो उसमें उसने चेंज कर दिया, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड बाय क्लाइंट। तो मतलब कि एक शब्द का जो है हेर फेर हुआ। बट अगर आप इस वर्ड का जो मीनिंग है ये समझ सकें, पहले हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को अरेंज करना है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, और दूसरे जब उसने वापस भेजा तो उसने कहा कि सप्लाई जो है ये क्लाइंट की रहेगी। तो उस क्लाइंट के वर्ड की वजह से जो चेंजेस उसने किया कॉन्ट्रैक्टर ने, उसकी वजह से बहुत बड़ा जो है मेजर चेंजेस हो सकता है। जब आप कॉस्ट के अंदर भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि जब हमने रेट एनालिसिस, जब कॉन्ट्रैक्टर ड्राइव करेगा, जब आपने ड्राइव किया था, तब आपने कंसिडर किया था कि वाटर नेसेसिटी जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अरेंज करेगा। बट जब क्लाइंट के स्कोप में इसने डाल दिया वापस, तो फिर जो है बहुत बड़ा दिक्कत वहां पर आपको चैलेंज फेस करने के लिए मिलेगा। आपके अमाउंट में भी बहुत ज्यादा जो है वेरिएशन आ जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए जो है हम लोग गो थ्रू करते हैं वर्ड टू वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की कंडीशंस को, कॉन्ट्रैक्ट्स में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, और इसलिए हम लोग लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर किसी भी टाइप से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की वर्डिंग के साथ में या लैंग्वेज के साथ में चेंज करेगा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टेंडर को कोट करने से, या टेंडर को उसको नहीं मिल पाएगा, वो किसी भी तरह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इस रेस से। तो ये चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये चीजें ध्यान में नहीं रहती और हम उसी कॉन्ट्रैक्टर को जो है टेंडर दे देते हैं जिसको कि जिसने कि चेंजेस करके हमें दिए थे। बट इसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं आपको फ्यूचर में। तो दोस्तों ये तो आप जब आपने किसी भी टेंडर कॉन्ट्रैक्टर को शॉर्टलिस्ट कर दिया, मान लीजिए आपने नेगोशिएशन मीटिंग किया, बहुत सारी नेगोशिएशन मीटिंग किया L1 L2 L3 के साथ में, और उसके बाद आपने फाइनली एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब आप उसको देते हैं एलओ, लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं, फिर लेटर ऑफ अवार्ड देते हैं। जब ये चीजें आप उसको दे देते हैं, फिर वो जो है मोबिलाइजेशन एडवांस आपसे मांगता है। मोबिलाइजेशन एडवांस जो है अमाउंट होता है दोस्तों, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका है, तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से पैसा क्यों लगाए। सपोज कीजिए आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, आपने कहा ठीक है जी आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया, आप हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे।
बट कॉन्ट्रैक्टर को आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए मैन पावर चाहिए, मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो वो अपनी जेब से इन सारी चीजों को जो है वो क्यों अरेंज करे? तो इसके लिए जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है मोबिलाइजेशन एडवांस मांगता है आपसे। जनरली ये 10 to 15% होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। तो वो आपसे मांगता है, आप उसको वन टाइम भी दे सकते हैं, आप उसको जो है पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट में जो है बैंक गारंटी लेते हैं। बैंक गारंटी देने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर जब मोबिलाइजेशन एडवांस आप दे देते हैं तो उसके 15 डेज के अंदर जो है या 1 मंथ का जो नोटिस पीरियड आप उसको देते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज करना होता है, उसको अपना लेबर हेड कम बनाना होता है, मटेरियल्स इक्विपमेंट जो अरेंज करने होते हैं, लेबर अरेंज करना होता है, मैन पावर अरेंज करने होते हैं, इंजीनियर्स अरेंज करने होते हैं। तो ये सारी चीजें अरेंज करने के बाद दोस्तों आपका जो है 1 मंथ का जो नोटिस पीरियड होता है या 15 डेज का जो मोबिलाइजेशन एडवांस मोबिलाइजेशन जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है। और उसको अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट करना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस होल प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ प्री टेंडरिंग या प्री कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों हमने डिस्कस किया क्वांटिटी सर्वेइंग जो किसी भी प्रोजेक्ट में जो है दोस्तों 2 फेजेस के अंदर होता है। द फर्स्ट वन इज प्री टेंडरिंग या आप कह सकते हैं प्री कॉन्ट्रैक्ट्स, और दूसरा होता है पोस्ट टेंडरिंग और आप इसको कह सकते हैं पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी। तो दोस्तों ये 2 फेजेस होते हैं, प्री टेंडरिंग और प्री कॉन्ट्रैक्ट फेजेस या पोस्ट टेंडरिंग पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट फेजेस। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी सर्वेयर का रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने आपको बताया कि एक जब ड्राइंग्स आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स क्वांटिटी सर्वेयर के पास आती हैं तो क्वांटिटी सर्वेयर वहां से क्वांटिटी टेक ऑफ कराता है, बीओक्यू बनाता है, रेट एनालिसिस करता है। यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगा कि जो बीबीएस बनता है वो एग्जैक्ट नहीं बनता है, वो टेंटेटिव बनता है कि हमें कितना क्यूबिक मीटर जो है पीसीसी ये आरसीसी करना, फुटिंग का करना है, कॉलम्स का करना है, बीम का करना है। एक टेंटेटिव हम लेके चलते हैं, जो हमारा ये रेशो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेंटेटिव क्वांटिटी निकालते हैं। जो प्रॉपर जो बीबीएस बनता है वो एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बनता है। तो एक हम लोग जो थंब रूल पे चलते हैं उसके हिसाब से हम क्वांटिटी जो है वो लेके चलते हैं वहां पर, और देखते हैं कि हमारा कितना टोटल कंजप्शन आ रहा है सीमेंट का, और कितना कंजप्शन आ रहा है स्टील का, कितना कंजप्शन जो है ब्रिक का आ रहा है। तो इन क्वांटिटीज को हम लोग जो है जो फिनिशिंग के आइटम्स हैं या फिर जो दूसरे आइटम्स हैं वो तो हम एग्जीक्यूट निकालते हैं, बट जो टेंटेटिव निकालते हैं वो है आपका स्टील और सीमेंट। वहां पर जो है थंब रूल पे चलता है। उसके बाद जो है आपको जब बीओक्यू बन जाता है फिर टेंडर फ्लोट करना होता है, वेंडर सेलेक्ट करना होता है। दैट इज दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्री टेंडरिंग फेज। पोस्ट टेंडरिंग में जब क्वांटिटी सर्वेयर काम करता है तो दोस्तों वहां पर उसका काम रहता है बिलिंग का। मींस जब कॉन्ट्रैक्टर ऑनबोर्ड हो जाता है, प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद जो है दोस्तों क्वांटिटी सर्वेयर जो है वहां पर अपना स्टार्ट करेगा काम, और वो शुरू करेगा बिलिंग करना। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने जो है फर्स्ट मंथ काम किया, काम करने के बाद उसने अपना बिल रेज किया। कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग इंजीनियर जो है वो बिल बनाएगा, क्लाइंट या कंसल्टेंट का इंजीनियर जो है कंसल्टेंट जो है वो उसका बिलिंग इंजीनियर चेक करेगा, और फाइनली वो प्रोसेस कर देगा बिल को क्लाइंट को पेमेंट के लिए। तो आज की डेट में जो क्वांटिटी सर्वेयर है दोस्तों 3 जगह पे काम करता है। कॉन्ट्रैक्टर के पास बिल प्रिपेयर करता है, क्लाइंट कंसल्टेंट के पास, क्योंकि मीडिएटर एक बीच में रखा जाता है जो कि डायरेक्ट लिंक तोड़ देता है कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट का। क्योंकि आपने देखेंगे पहले के जो प्रोजेक्ट्स होते थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ बहुत ज्यादा होती थी, घोटाले बहुत ज्यादा देखे जाते थे, क्योंकि जब डायरेक्ट क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का जब लिंक होता है, जब कॉन्वर्सेशन होता है, तो उसमें बहुत सारे जो है में गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए थर्ड पार्टी बीच में बिठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट का काम होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्टली जो है वो डील करे, और क्लाइंट जो है वो कंसल्टेंट के थ्रू उसके पास बिल जाता है। तो क्वांटिटी सर्वेयर कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्ट जो बिलिंग इंजीनियर है कॉन्ट्रैक्टर का, वो अपना बिल फॉरवर्ड करेगा कंसल्टेंट को, कंसल्टेंट जो है गो थ्रू करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के उसको फॉरवर्ड कर देगा क्लाइंट के बिलिंग इंजीनियर को। और फिर क्लाइंट का बिलिंग इंजीनियर जो भी क्वेश्चन या डाउट रहेंगे वो कंसल्टेंट के बंदे से पूछेगा, कंसल्टेंट के इंजीनियर से पूछेगा, ना कि कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्टली। जो भी उसकी क्वेरीज होंगी वो कंसल्टेंट का इंजीनियर जो है वो वहां पर उसको सॉल्व करेगा, उसको डाउट को क्लियर करेगा, तभी कॉन्ट्रैक्टर की जो है वो पेमेंट क्लाइंट करेगा।
तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों रोल प्ले करता है कंसल्टेंट का क्वांटिटी सर्वेयर। तो दोस्तों आप जो है क्वांटिटी सर्वेयर 3 जगह पे काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास, क्लाइंट के पास और कंसल्टेंट के पास। बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही रिस्पेक्टेबल कह सकते हैं पोजीशन रहती है, बहुत ही मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है एक क्वांटिटी सर्वेयर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों अगर आप एक क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं, ये फ्री क्लास हमने दिया है, फर्स्ट फ्री क्लास है। एवरी जो है वीक तो नहीं कहेंगे, एवरी मंथ जो है हम एक फ्री ट्रेनिंग क्लास लेके आएंगे। आप कहीं पे भी हैं, ये फ्री क्लासेस जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं क्वांटिटी सर्वे अपने घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, कहीं किसी भी टाइम पे। तो आपको जो है पे करने का जरूरत नहीं है। ये यूट्यूब वीडियो के अंदर हम जो है वीडियो पे अपना लिंक दे देंगे, ये वीडियो वहां पे शेयर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव जूम ऐप पे। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि कभी भी आप जो है यूट्यूब पे ये वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं क्वांटिटी सर्वे। तो फ्री क्लास सीखने के लिए दोस्तों आप जो है हमें ज्वाइन कीजिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वे ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के अंदर 6,000 रुपीज में दिल्ली में सीख सकते हैं और सेम कोर्स फीस जो है उत्तराखंड के अंदर भी है, यहाँ पर भी आप सीख सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल रहती है हमारी उत्तराखंड के अंदर। दिल्ली में आप सर्वे कोर्स भी सीख सकते हैं, उत्तराखंड में भी सीख सकते हैं। QA/QC केवल उत्तराखंड की ब्रांच में सिखाया जाता है। तो दोस्तों आपके लिए हमारे पास बहुत सारे जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक कोर्स हमने स्टार्ट किया है कॉम्बो कोर्स, जिसमें कि एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग प्लस ऑटो लेवल टोटल सेशन हम लोग प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं साइट पे उत्तराखंड की ब्रांच के अंदर। 15,000 रुपीज इस कोर्स का फीस है उत्तराखंड की ब्रांच के अंदर, जिसमें कि पीजी एंड फूड चार्जेस इंक्लूड है। दिल्ली में सेम कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट फूड एंड अकोमोडेशन के साथ में। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग या लैंड सर्वे या QA/QC, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी डाउट या क्वेरी है रिगार्डिंग क्वांटिटी सर्वेइंग कोर्स के, आप हमें पूछ सकते हैं। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स आपको गारंटी देता है कि आपको फ्री में क्वांटिटी सर्वेयर बनाना परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।